अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमने आधे से ज़्यादा कवर भी कर ली है प्लेलिस्ट। तो आज के इस लेक्चर में हमने डेट की जैसे ऑब्जेक्ट को हमने देख लिया कि उसके अंदर क्या चीज़ मिलती है। अब हमने उसके मेथड्स देखने हैं, जैसे गेट का है, सेट का है। तो वो मेथड्स हमने देखने हैं, जैसे अरे के भी हमने मेथड्स देखे थे। आज हम डेट के मेथड्स देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने आज के इस लेक्चर में डेट के मेथड्स पढ़ने हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अरे के हमने मेथड्स पढ़े थे। अगर आपने अरे के लेक्चर्स नहीं देखे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई टैग में आ रहा होगा तो आप देख लें। तो ऐसे ही हमने डेट के मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम न्यू डेट करके एक फंक्शन लिखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स खुल जाते हैं। जैसे कि हम गेट और सेट के मेथड खुल जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, हम एक साल यानी कोई भी साल ले सकते हैं, कोई मंथ, कोई डे, कोई आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकेंड्स। तो ये सारा कुछ हम लोकल टाइम के हिसाब से, यूटीसी के हिसाब से, जीएमटी के हिसाब से ये सारा कुछ गेट और सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक एक करके देखते हैं तो आपको समझ भी आएगी। सबसे पहले देखते हैं कि हम गेट मेथड्स देखते हैं, ठीक है। गेट से खुद ही समझ आ रही है कि हम ले रहे हैं, ठीक है। तो गेट से मुराद ले रहे हैं, गेट फुल ईयर। अगर हमने एक पूरा ईयर लेना है तो हम उसको कैसे लेंगे, गेट मंथ कैसे करेंगे, गेट डेट कैसे करेंगे, ठीक है, इस तरह। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक डी का वेरिएबल बनाया जिसमें एक न्यू डेट को स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर उस डी डॉट गेट फुल ईयर कर दिया, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर डायरेक्ट फुल ईयर ले लेते, लेकिन उन्होंने पहले डी में स्टोर किया मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। और फिर उसमें फुल ईयर ले लिया। फुल ईयर लिया तो उनका जवाब क्या आया, 2024। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसी तरह जब डी डॉट गेट मंथ किया तो उनके पास क्या आ गया, 2, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ अगर उस डेट से पूरा ईयर लेना हो, पूरी डेट ना लेनी हो, तो हमारे पास उसके मेथड्स हैं। सिर्फ मंथ लेना हो तो उसका मेथड्स हैं, ठीक है। और इसमें एक और नोट के तौर पर उन्होंने चीज़ कही है कि अगर आपने मंथ लेना है ना, अगर आपने सही मंथ लेना है ना, जैसे अब हमारा मंथ कौन सा चल रहा है, जून का छठा, लेकिन मैं अभी गेट मंथ करूँगा तो उसका जवाब क्या आएगा, 5, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, अगर आपने नहीं देखी, कि इसका पहला मंथ जीरो से शुरू होता है। यानी जनवरी को ये जीरो करता है, फरवरी को ये 1 करता है, तो इसी तरह इसने दिसंबर को 11 कर देना है। तो जून में ये 5 नंबर देगा। तो आपको सही मंथ नहीं समझ आएगा यानी एग्जैक्टली, तो आपने उसमें +1 कर देना है हमेशा। इसी तरह डेट को अगर गेट करना है तो 7 तारीख। अगर हम डेट से आगे चल जाएँ तो हमने अब डे लेना है ना, तो डे में भी वो बता रहे हैं कि इसका जो ज़ीरो वाला डे है वो संडे होगा। तो आपने अगर सही डे लेना है तो आपने उस हिसाब से देख लेना है, ठीक है। और गेट टाइम अगर करना है तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो जब टाइम 1970 से प्लस करता है मिली सेकेंड्स में, तो जब आप गेट टाइम करेंगे तो वो भी आपको जवाब मिली सेकेंड्स में देगा। जैसे कि यहाँ पे गेट डे किया तो 5, गेट टाइम किया तो उसने जवाब क्या दिया, मिली सेकेंड में। इस मिली सेकेंड्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एक्चुअल टाइम में। सपोज अगर 10:20 हो रहे हैं तो हम इसको देख सकते हैं, उस तरह फॉर्मेशन हो जाती है। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह टाइम के अंदर अगर हम आगे चले जाएँ तो गेट आवर्स कर सकते हैं। उसमें भी उसने 0 आवर को पहला घंटा गिनना है, तो वो हिसाब से उसने 23 घंटे लेके आने हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह उसने मिनट्स में 0 से 59 तक, और सेकंड्स में भी 0 से 59 तक, और इसी तरह मिली सेकंड में उसने 0 से लेके 999 तक आपको आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे गेट आवर्स करेंगे, ठीक है, गेट मिनट्स करेंगे, और गेट सेकंड्स, और गेट मिली सेकेंड्स। इस तरह करके आपके पास सारे फंक्शंस मौजूद हैं। अब मैंने आपको लेक्चर में पहले भी बताया हुआ है कि जब आप ये चीज़ें निकाल रहे होते हैं, टाइम, घंटा, मिनट, डेट वगैरह सारा कुछ, तो वो आपके लोकल टाइम के हिसाब से चल रहा होता है। यानी आप अपने लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो वो पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से आपको आंसर ला के देगा। सपोज़ करें आप एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, वो बैठा हुआ है यूएसए में, तो अब आप यूएसए के हिसाब से कैसे टाइम लेकर आएंगे। आपने एक फंक्शन चलाना है कि जब यूएसए में 5 बजें तो आपने ये काम करना है, सही है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, टाइम जोन्स रखे हुए हैं। तो उसमें ही एक यूटीसी मेथड है और एक जीएमटी मेथड है, ठीक है। ये यहाँ पे दो आ गए। तो उसमें से अगर आपने लोकल टाइम के हिसाब से नहीं चलना तो आप अपने कोड में बता सकते हैं कि मैंने लोकल टाइम के हिसाब से नहीं चलना, और उसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे गेट यूटीसी डेट, सिर्फ गेट डेट नहीं, गेट यूटीसी डेट। तो वो आपको यूटीसी की डेट बताएगा। गेट यूटीसी आवर्स, गेट यूटीसी टाइम मिनट्स, ठीक है। जिस तरह भी आपने जो भी चीज़ चलानी है तो वो आप यूटीसी या जीएमटी लिखेंगे तो उस हिसाब से वो चल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सपोज आपने एक टाइमर चलाया है, वो आप पाकिस्तान के हिसाब से आप चला रहे हैं, लेकिन क्लाइंट आपका यूएस में बैठा है, वो तो टाइमर स्टॉप वॉच यानी सपोज एक चलाई हुई है, तो वो तो जल्दी बंद हो जाएगा आपके हिसाब से।
हालांकि उधर देर से बंद होना चाहिए, तो यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसके लिए इन्होंने टाइम जोन्स की भी हमें दी हुई है पेटीज। ठीक है, इस सारे को अब हम ज़रा ट्राई करके देखते हैं कोड में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने गेट मेथड्स पढ़ने हैं ना। हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट d1 इक्वल टू न्यू डेट। अच्छा अच्छा, हम ये क्यों बना रहे हैं पहले मैं आपको चलें ये दिखाता हूँ। हम इस तरह भी कर सकते थे, कॉन्स्ट d1 इज इक्वल टू न्यू न्यू डेट। ठीक है, डॉट गेट फुल ईयर। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते थे और इसका हमें आंसर भी आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग d1। ओके हो गया, इसको हम जाकर चेक करते हैं। अच्छा, इसमें स्पेस है, तो उसने क्या लेके आया 2024। ठीक है, अब सपोज करें अब हमने न्यू ईयर तो ले लिया, ईयर ले लिया, अब हमने लेना है मंथ लेना है, तो हम सारा दोबारा लिखेंगे। एक हमें नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और गेट मंथ करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर दोबारा कंसोल करना पड़ेगा, ये लंबी हो जाएगी। तो उसको हल करने के लिए हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को डी में स्टोर कर देंगे, यानी न्यू डेट के ऑब्जेक्ट को। यानी अगर अब हम d1 को कंसोल करें तो उसमें पूरी डेट आ रही है। अब हम उसमें से लहदा चीज़ें निकाल सकते हैं अगर हमें जैसे जैसे चाहिए हो और जैसे आपका यूज़ केस हो। ठीक है, अब जैसे अब हम करते हैं d1 डॉट गेट फुल ईयर। ठीक है, इस तरह, और इसी तरह अब हम d1 डॉट गेट मंथ कर सकते थे। ठीक है, इस तरह करके हम चीज़ें कर सकते थे। इनको अलग-अलग भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं अगर हमें अलग-अलग चाहिए, लेकिन अभी हमें अलग-अलग नहीं चाहिए, तो हम इसको अलग इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास d1 में डेट पूरी आ रही है, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट फुल ईयर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर हमने मंथ निकालना है यानी मंथ लेना है, अब इस चीज़ को फिर सेव कर लेंगे अपने पास, और फिर जहाँ जहाँ आपने यूज़ करना है उसको आप सेव करके उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, या अपने फंक्शन के अंदर करना है तो फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। और अब ये देखें 5वां महीना आ रहा है, हालांकि इस वक्त जून है तो छठा महीना आना चाहिए ना। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, आप एक वेरिएबल बनाएंगे। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट करंट मंथ इज इक्वल टू, ठीक है, और इसमें +1, और हम कंसोल जो कराएंगे ना वो कराएंगे करंट मंथ। अब क्या आया हमारे पास 6। हमें एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि उसने 0 से शुरू करना है, लेकिन हमने वहाँ जहाँ पे शो करना है वहाँ पे तो छठा महीना शुरू करना है ना, या तो नाम आ रहा हो मंथ का, या फिर हमने उसका, अगर आम लोगों को तो हमने 6 ही दिखाना है ना कि छठा महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, तो उस हिसाब से हम उसमें +1 कर दिया करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम करंट डे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे डे। ठीक है, इसको कैमल केसिंग कहते हैं, इसको मैंने पहले भी समझाया हुआ आपको। अभी छठा महीना दिखा रहा, छठा आपको दिन दिखा रहा है ना, इसको भी इसमें दिखा। अच्छा, हमने कंसोल एक ही चीज़ कराई हुई है। ठीक है, अब हमारा 5वां दिन यहाँ पे दिखा रहा है हमारे पास। अगर मंडे से शुरू करें, अच्छा इन्होंने हमें बताया भी हुआ है, हम यहाँ से चेक करते हैं कि डे ज़ीरो इसका संडे होगा। तो डे ज़ीरो संडे हुआ, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आज हमारे पास दिन कौन सा है, थर्सडे। ठीक है, तो ये 5वां दिन ही बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ +1 ना करते तो यहाँ 4 आ रहा होता। ठीक है, तो आपके हिसाब से 4, वो संडे से अगर आप वीक शुरू करें तो 4 आपके हिसाब से वेडनेसडे बन जाएगा ना।
यानी संडे को आप 1 गिने, फिर मंडे को 2, ट्यूसडे को 3 और वेडनेसडे को 4। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था संडे को, तो वो ऐसे 1 प्लस करना पड़ेगा आपको। अब अगर ना करें और 0 से सोचें कि 0 संडे आ रहा है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे शो क्या करना है, यूज़र को क्या दिखाना है। ठीक है, और इसको मतलब मसले का हल करने का मैंने आपको बता दिया कि आप +1 कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह गेट डे हो गया। अब गेट आवर। ठीक है, गेट आवर्स। ठीक है, एस भी लगना है, इसलिए उसने एरर भी दे दिया था। और हम यहाँ पे तो उसने क्या कहा, 22वां घंटा चल रहा है इस वक्त। ठीक है, 10 बज रहे हैं ना, तो 24 घंटे होते हैं ना पूरे दिन में, तो उसने क्या कहा, 22वां घंटा चल रहा है। इसी तरह गेट मिनट्स भी कर सकते हैं। ये रेड इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ही वेरिएबल का नाम हम दोबारा दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 40 मिनट हो गए हैं, 10:40 हो रहे हैं ना। और इसके बाद आप सेकंड्स और मिली सेकंड्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक एक चीज़ को ले सकते हैं और फिर अपने हिसाब से यूज़ केस से इसको शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास गेट की चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हमें गेट करना हो, टाइम वगैरह सारा कुछ तो ओके हो गया। लेकिन अगर हमारा क्लाइंट बैठा हुआ यूएसए में, तो हमने क्या करना है। ठीक है, क्लाइंट यूएस में बैठा हुआ है, हमारा टाइम सुबह 10 बज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर 5 बज रहे हों सपोज, ठीक है, तो हमने टाइमर 5 बजे के हिसाब से बंद करना हो, तो वो कैसे होगा बंद। उसमें हमारे पास हैं टाइम जोन्स। ठीक है, जैसे एक यूटीसी टाइम जोन है। यूटीसी इस वक्त 5:47 PM हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमारे तो 10:47 PM हो रहे हैं ना। ठीक है, तो एक स्टैंडर्डाइज टाइम मैंने बताया हुआ ना, जैसे यहाँ स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था। तो हमने वो कैसे गेट करना होता है, उसका तरीका ये है, करंट यूटीसी टाइम। ठीक है, न्यू, अच्छा D1 डॉट गेट यूटीसी आवर्स। ठीक है, हमने आवर्स लेने थे। और अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग, यानी कि हमने ये देखें यहाँ पे हमने घंटे लिए हुए ना। ठीक है, इसको अभी हम करंट आर कर लेते हैं। यानी कि हमने दो कंसोल कराए हैं। हमारे इस वक्त 22 बज रहे हैं, यानी कि 10 बज रहे हैं, लेकिन यूटीसी के हिसाब से क्या बज रहे हैं, 5, 12, 5, 17। ठीक है, तो ये अब उसके हिसाब से हम कोई भी फंक्शन चला सकते हैं। और हम यूएसए के टाइम के हिसाब से, या जो भी लॉस एंजलिस में इस वक्त टाइम हो रहा है, उसके हिसाब से हम कोई भी टाइमर या स्टॉप वॉच बंद करनी हो, चलानी हो, सारा सिस्टम इस हिसाब से कर सकते हैं। आवर ले सकते हैं, मिनट्स ले सकते हैं, घंटे सेकंड्स ले सकते हैं यूटीसी टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अगर आप किसी और टाइम जोन का टाइम लेना चाहते हैं, तो ये फंक्शंस भी इसलिए ही बने हुए हैं। आप लोगों को शायद यहाँ तक समझ आई हो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं आई, तो हम अलग ऐसे भी ले सकते थे। लेकिन इससे थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें एग्जैक्ट कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि हमें आगे जाके हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जैसे गेट के मेथड थे, ऐसे ही सेट के मेथड्स हैं। यानी कि हम जैसे गेट कर सकते थे, ऐसे सेट भी कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी किसी वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर भी करवा सकते हैं एज अ डेट सेट करने की। ठीक है, जैसे हम सेट फुल ईयर लिखेंगे, और वो आज तो वैसे 2024 है, लेकिन अगर हम गेट करें 2024 से आएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, 2020 हमने सेट करवाना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही न्यू डेट लेंगे और उसको सेट फुल ईयर कर देंगे 2020 को, तो वो फुल ईयर कर देगा। अगर आपने इसमें महीना और बाकी चीज़ें नहीं बताई, तो वो खुद ही ऑप्शनली खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप खुद बता देंगे सारा कुछ, जैसे D.set फुल ईयर 2020, कॉमा 11वां महीना, कॉमा 3, 11वें महीने से मुराद है दिसंबर, क्योंकि जीरो से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा दिन से मुराद क्या है, कि संडे को जीरो लेके अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, तो इस तरह फिर वो पूरी डेट भी रख देगा। वो अब डी को कंसोल किया तो क्या आ गया उसमें, 3 3 तारीख
2020 और ये टाइम, ठीक है। इसमें सेट डेट के लिए हमारे पास 1 से 31 तक के नंबर्स हैं, जो भी आप लिखेंगे उसमें डेट सेट हो जाएगी। आवर्स के अंदर 0 से 23, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। और मंथ के लिए भी 0 से 11, और टाइम के लिए भी मिली सेकेंड में हमने बताना है टाइम, ठीक है। तो वो खुद ही इसको कन्वर्ट कर लेगा और 1970 में जमा कर लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसमें डेट वगैरह सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम कोड में ट्राई करके देख लेते हैं। अब जैसे हम सेट कायम करके देखते हैं तो सारा कुछ सेम है, ठीक है, सारा कुछ सेम है। हमने उसको कहा 1988, ठीक है। हमने सिर्फ इसको इतना बताया, और अब हम D1 को कंसोल कर देंगे। तो उसने कहा उस दिन मंडे थी, जून का महीना था, छठा। उसने ये खुद ही ली है ना चीज़ें सारी, और 1998 उसने अपना सन ले लिया। अगर आप यहाँ पे उसको सारी चीज़ें खुद बता देते तो वो वही लेगा। जैसे हम इसको कह दें कि तीसरा महीना यानी कि चौथा महीना था और 12 तारीख थी, ठीक है। तब उसने क्या किया, अप्रैल का महीना यानी चौथा महीना ट्यूसडे थी और 12 तारीख थी। इसी तरह आप टाइम भी दे सकते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते थे। इसी तरह अगर आप अ, घंटों की बात करना चाहें तो आप घंटा भी कर सकते हैं सेट। हाँ, हमने उसको कंसोल नहीं कराया। जैसे यहाँ पे हमने D1.set hours कर दिया 13, ठीक है। तो अब हम यहाँ जाके देखेंगे तो ये उसने मिली सेकेंड्स में हमें टाइम दे दिया। इसको बाद में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसने अपने हिसाब से मिली सेकेंड में दे दिया। और इसी तरह हम मिनट सेकेंड्स हर चीज़ यानी कि यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आप मिनट को क्या कर सकते हैं, 0 से 59 तक की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 57 दे दिया, ठीक है। इस तरह आप घंटे, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, डेट, डे, मंथ, हर चीज़ सेट कर सकते हैं। जैसे गेट कर सकते हैं, ऐसे ही सेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ें थी, जो मेथड्स इसको हम कहते हैं कि सेट और गेट के, डेट ऑब्जेक्ट के। बाकी इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना इसके साथ खेलेंगे, जितना आप इसके साथ और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स के साथ खेलेंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी समझ आती रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, और आप पिछले लेक्चर्स की भी प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी इसकी। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आना, इसको प्रैक्टिस करें। जो चीज़ समझना है फेसबुक के ग्रुप में पूछें, ठीक है। मैं वहाँ पे खुद भी आपकी क्यूरीज का जवाब देता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप इसमें अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।